ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी के दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से अध्याय चल रहा है माया, जिसका शीर्षक लिया गया है दुनिया कब और क्यों। आगे लेते हैं। एक बच्चा था। उसने दर्पण में एक छोटे बच्चे की प्रतिमा, स्वयं अपनी प्रतिमा देखी। किसी ने बच्चे से कहा कि शीशे में एक बहुत ही सुंदर प्यारा छोटा बच्चा बैठा है, और जब उसने शीशे में देखा तो उसे एक प्यारा नन्हा लड़का दिखाई भी दिया। बच्चा यह नहीं जानता था कि यह तो स्वयं उसी का प्रतिबिंब है। उसने प्रतिबिंब को शीशे के अंदर एक दूसरा अपरिचित लड़का समझा। बाद में बच्चे की मां ने उसे समझाना चाहा कि शीशे के अंदर का लड़का उसी का प्रतिबिंब मात्र है, असली लड़का नहीं है। तो बच्चे को विश्वास न हुआ। वह समझ ही नहीं सका कि दर्पण में वस्तुतः दूसरा बालक नहीं है। जब माता ने कहा कि इधर देखो, यह शीशा है, इसमें कोई लड़का नहीं है, तब बच्चे ने शीशे में झांक कर कहा, है माँ, लड़का कैसे नहीं है? लड़का कैसे नहीं है? जब लड़का यह कह रहा था कि लड़का है, तब यह लड़का है कहते ही तुरंत उसने अपना प्रतिबिंब शीशे में डाल दिया। माता ने फिर उसे समझाना चाहा, शीशे में सच्चा लड़का नहीं है। लड़के ने फिर प्रत्यक्ष प्रमाण मांगा। लड़का फिर दर्पण के पास गया और बोला, यह देखो, यह लड़का बैठा है। शीशे में कोई वस्तु है तो नहीं। यह सिद्ध करते समय लड़का सीधे शीशे में अपना प्रतिबिंब डाल देता था। ठीक इसी तरह जब तुम मुझसे कहते हो कि दुनिया क्यों हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई, ज्यों ही तुम दुनिया के आदि स्रोत और उत्पत्ति का कारण तथा देश काल का अनुसंधान करने लगते हो, यदि उसी क्षण तुम अपने सामने दुनिया की सृष्टि कर लेते हो, भला इस प्रकार कैसे तुम दुनिया का मूल और उत्पत्ति स्थान जान सकते हो? भला इस प्रकार कैसे तुम दुनिया का मूल और उत्पत्ति का स्थान जान सकते हो? हम कैसे उसका मूल कारण जान सकते हैं? हमें उससे परे का ज्ञान कैसे हो सकता है? हम उसका अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं? यह बात और भी स्पष्ट समझ लेना चाहिए, लौकिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं से। कुछ लोग कहते हैं कि जगदीश्वर ने जगत रचा है, वह रचयिता नहीं, रचयिता कहीं अलग खड़ा हुआ है। यदि वे कोई घर देखते हैं तो सोचते हैं कि किसी ने उसे बनाया होगा, इसलिए वे कहते हैं कि यह दुनिया भी किसी व्यक्ति द्वारा रची गई होगी। अब प्रश्न यह है कि दुनिया की सृष्टि करने के लिए यह सृष्टिकर्ता कहीं खड़ा अवश्य हुआ होगा। वह कहाँ खड़ा हुआ होगा? यदि वह कहीं खड़ा हुआ होगा, यदि उसके ठहरने के लिए कोई जगह थी, तो दुनिया उसकी सृष्टि से पहले से विद्यमान थी, क्योंकि ठहरने की जगह कहीं दुनिया में ही होना चाहिए। इस प्रकार मानो आप कहते हैं कि दुनिया की रचना से पहले वह मौजूद थी। जब तुम इस प्रश्न पर विचार करने लगते हो, दुनिया का प्रारंभ कब हुआ, तब तुम कल्पनाओं को पृथक पृथक करना चाहते हो। कब और कब, कैसे, कहाँ से की कल्पना को एक ओर और दुनिया की कल्पना को दूसरी ओर।
किंतु क्या, कब और कहाँ से ये शब्द अथवा देश काल वस्तु की कल्पनाएं दुनिया का अंश नहीं हैं, अवश्य हैं। अब आप खूब ध्यान कीजिए। आप संपूर्ण विश्व का मूल क्यों और कहाँ से जानना चाहते हैं। काल, देश और कारण भी दुनिया में है, दुनिया से नहीं है। काल तुम्हारे संसार के बाहर नहीं है। ज्यों ही तुम यह कहना शुरू करते हो कि दुनिया कब हुई, उसी क्षण दुनिया एक ओर आती है और कब की कल्पना दूसरी ओर। मानो दुनिया को दुनिया से पहले रख लेते हो। यह विषय बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही कठिन है। आप कृपया कर बहुत ध्यान देकर अत्यंत सावधानी से सुने। दुनिया प्रारंभ हुई कब से, इस कथन के द्वारा तुम जगत को जगत से पृथक कर लेना चाहते हो। तुम कब की कल्पना को जगत से अलग करना चाहते हो। तुम जगत को कब और कैसे नापना चाहते हो। किंतु तुम्हें जानना चाहिए कि कब और क्यों स्वयं जगत है। बहुत बढ़िया लाइन है। तुम्हें जानना चाहिए कि कब और क्यों स्वयं जगत है। तुम जगत से ऊपर उठना, जगत के परे जाना चाहते हो। तुम जगत के बाहर कूदना चाहते हो और इसी क्रिया के द्वारा स्वयं जगत का निर्माण कर लेते हो। बहुत बढ़िया उदाहरण से समझाया स्वामी जी ने। एक और उदाहरण ले रहे हैं, इसके लिए कल सत्संग।